शादी के अगले ही दिन राजमहल में ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नई रानी अचानक गर्भवती निकली। राजा का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा यह धोखा है, विश्वासघात है, और बिना एक पल सोचे उसने रानी को मौत की सजा सुना दी। बेगुनाह रानी जंगलों में भटकती रही, हर पल अपने सच के लिए लड़ती रही। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या वो बच्चा सच में राजा का था, या इस रहस्य के पीछे छुपा था कोई ऐसा सच जो पूरी कहानी ही बदल देता? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कौशांबी नगरी में चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं। महाराज देवेंद्र ने महारानी करुणा से विवाह कर उन्हें आदर सहित राजमहल में लाया था, परंतु अगले ही दिन महारानी करुणा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। महाराज देवेंद्र व्याकुल होकर बोले, अरे यह क्या अनर्थ हुआ? कोई है? शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ। एक दासी दौड़ती हुई बोली, महाराज मैं अभी राजवैद्य को बुलाती हूं। वह तुरंत वैद्य को लेकर आई। राजवैद्य ने महारानी की परीक्षा आरंभ की। महाराज अधीर होकर बोले, हे वैद्यवर, आप मौन क्यों हैं? शीघ्र कहिए, महारानी को क्या हुआ है? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज महारानी गर्भवती हैं, वे शीघ्र मातृत्व को प्राप्त होंगी। यह सुनते ही महाराज क्रोध और आश्चर्य से बोले, यह कैसे संभव है? हम तो केवल एक दिवस पूर्व ही उनका विवाह कर उन्हें यहां लाए हैं। एक दिन में यह कैसे हो सकता है? यह संतान हमारी नहीं हो सकती। महारानी करुणा ने दुर्बल स्वर में कहा, महाराज यह संतान आपकी ही है। मेरे समीप आपके अतिरिक्त कोई अन्य कभी नहीं आया। परंतु महाराज क्रोधित होकर बोले, महारानी यह असत्य है। तुम हमारे कुल की मर्यादा को नष्ट करने का प्रयास कर रही हो, अतः हम तुम्हें मृत्युदंड का आदेश देते हैं। तभी महामंत्री रामदेव आगे बढ़े और बोले, महाराज यदि अनुमति हो तो यह कार्य मुझे सौंप दें, मैं इसे उचित दंड दूंगा। कृपया एक दिवस का समय प्रदान करें। महाराज ने कहा, ठीक है, पर यदि तुमने आदेश का पालन न किया तो दंड तुम्हें भी मिलेगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। तत्पश्चात मंत्री महारानी को लेकर घने अरण्य की ओर चले गए। मार्ग में महारानी करुण स्वर में बोली, हे मंत्रीवर, कृपया मेरी बात सुनिए। यह संतान महाराज की ही है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी सत्य क्या है यह केवल ईश्वर ही जानता है, किंतु मैं आपके वध का पाप नहीं लेना चाहता, अतः मैं आपको जीवित छोड़ता हूं। पर ध्यान रहे आप इस राज्य में पुनः कभी न लौटें। यदि महाराज को ज्ञात हुआ कि आप जीवित हैं तो हम दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। महारानी अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, जब मैंने कोई दोष नहीं किया तो मुझे यह दंड क्यों? किंतु मंत्री मौन रहे और उन्हें वहीं छोड़कर लौट गए। राजमहल पहुंचकर मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज आपकी आज्ञा का पालन हो चुका है। महारानी अब इस राज्य से सदा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। महाराज देवेंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, अति उत्तम किया मंत्री रामदेव, हम भी यही चाहते थे। तुमने हमारे आदेश का भली भांति पालन किया, शाबाश। क्या? उधर घने अरण्य में महारानी करुणा अकेली भटक रही थीं। वे विलाप करते हुए बोली, हे ईश्वर, यह मेरे साथ कैसा अनर्थ हुआ? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं? मैंने तो कभी किसी परपुरुष के विषय में सोचा तक नहीं। फिर यह संतान किसकी है? अब मैं कहां जाऊं? किसके सहारे जीवित रहूं? इस स्थिति में मैं अपने गृह भी नहीं लौट सकती। वे भूखी, थकी और पूर्णतः विह्वल अवस्था में आगे बढ़ती रहीं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक तपस्वी ऋषि दृष्टिगत हुए। ऋषि ने करुण स्वर में पूछा, हे पुत्री, तू इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? महारानी ने अपनी समस्त व्यथा कह सुनाई और बोली, हे महात्मन, यह संतान किसकी है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महाराज ने मुझे कपटी समझकर सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूं? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, रो मत पुत्री, नारी को अपने जीवन में अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। त्रेता युग में सीता ने दी थी और अब तुम्हें देनी होगी। महारानी ने आश्चर्य से कहा, भगवान मैं कुछ समझी नहीं। ऋषि बोले, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा पुत्री, अभी तुम अपने और अपनी संतान की रक्षा करो। इतना कहकर ऋषि वहां से अंतर्धान हो गए। महारानी गहन विचार में पड़ गईं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या अब भी मेरी कोई अग्नि परीक्षा शेष है? हे प्रभु, अब मेरी राह कौन सी है? वे पुनः अरण्य की ओर बढ़ने लगीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई मार्ग नहीं बचा। मैं अपनी संतान की रक्षा कैसे करूं? मन ही मन सोचने लगीं। मुझे महाराज को सब सत्य बताना होगा। इस संसार में केवल वही मेरी और मेरी संतान की रक्षा कर सकते हैं। जब वे महल पहुंची तभी उपवन से कुछ स्वर सुनाई दिए। महाराज देवेंद्र कह रहे थे, हे राजकुमारी लावण्या, तुम अत्यंत रूपवती हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं। लावण्या ने संकोचपूर्वक कहा, महाराज क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने तो पहले हमारे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। महाराज बोले,
तब हमारा हृदय किसी और के प्रति आसक्त था, परंतु अब हमारा मन परिवर्तित हो चुका है। अब हम केवल तुमसे ही प्रेम करते हैं। लावण्या ने प्रसन्न होकर कहा, यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि मैं आपकी महारानी बनूं। महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, अब तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। यह सब सुनकर महारानी करुणा निःशब्द पीछे हट गईं। उनके हृदय में वेदना की तीव्र लहर उठी। तो महाराज ने पुनः विवाह कर लिया। अब मैं उनके सुख में बाधा कैसे बन सकती हूं? मेरे लिए इस महल में कोई स्थान नहीं। यह सोचकर वे पुनः अरण्य की ओर लौट गईं। तभी अचानक एक तांत्रिक उनके समक्ष प्रकट हुआ और कुटिल हंसी के साथ बोला, अब ध्यान से सुन, मुझे वह संतान चाहिए। महारानी गिड़गिड़ाकर बोली, नहीं तांत्रिक, मेरे शिशु को मुझसे मत छीनो, वही मेरा अंतिम सहारा है। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। उस तांत्रिक ने कठोर स्वर में कहा, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, इसमें एक दिव्य रहस्य और शक्ति निहित है जिसे केवल मैं जानता हूं। अतः यह शिशु अब मेरा होगा और जब तक इसका जन्म नहीं होता तू कहीं नहीं जाएगी। महारानी ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी यह परीक्षा कब समाप्त होगी? मैंने कौन सा अपराध किया है जो यह सब सहना पड़ रहा है? विवश होकर उन्हें तांत्रिक के साथ रहना पड़ा और कालचक्र के साथ 9 मास व्यतीत हो गए। प्रसव के पश्चात महारानी अत्यंत दुर्बल थीं और शिशु उनकी गोद में था। उन्होंने निश्चय किया, अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पूर्व कि तांत्रिक लौट आए। वे शिशु को लेकर गुफा से बाहर निकल ही रही थीं कि तांत्रिक उनके समक्ष आ खड़ा हुआ और क्रोध से बोला, क्या समझती थीं मुझसे बचकर निकल जाएगी? यह शिशु अब मेरा है। महारानी विलाप करने लगीं, नहीं, मेरे शिशु को मत ले जाओ, तुम जो चाहो ले लो, पर मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। तांत्रिक ने क्रूरता से कहा, अब तुझे दंड मिलेगा मेरे बंधन से भागने का। उसने मंत्रोच्चार किया और अपनी मायावी शक्ति से महारानी को एक स्वर्णिम नीलकंठ में परिवर्तित कर दिया। फिर बोला, जा, उड़ जा, और यदि पुनः मेरी दृष्टि में आई तो तेरा अंत निश्चित है। यह शिशु अब मेरा हुआ। इतना कहकर वह शिशु को लेकर गुफा में विलीन हो गया। महारानी अब स्वर्णिम नीलकंठ के रूप में व्याकुल होकर चीत्कार करने लगीं, कोई है? मेरी सहायता करो, वह तांत्रिक मेरे शिशु को ले गया। हे प्रभु, मेरे लाल की रक्षा करो। समय का चक्र घूमता रहा और देखते ही देखते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उसी अरण्य में एक शिकारी आया। वह हर्षपूर्वक गुनगुनाता हुआ कह रहा था, मैं हूं वनचारी शिकारी, मेरा निशाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज उत्तम पक्षियों का शिकार करूंगा जिनकी उत्तम कीमत प्राप्त होगी। यह कहते हुए उसने एक वृक्ष के नीचे दाना बिखेर दिया। तभी उसकी दृष्टि एक शशक खरगोश पर पड़ी और वह उसे पकड़ने हेतु उसके पीछे दौड़ पड़ा। इधर महारानी करुणा, जो अब स्वर्णिम नीलकंठ के रूप में थीं, अत्यंत दुर्बल हो चुकी थीं। उन्होंने सोचा, कई दिनों से अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया। यदि मैं इसी प्रकार दुर्बल हो गई तो अपने पुत्र की खोज कैसे करूंगी? मुझे जीवित रहना होगा। उन्होंने भूमि पर बिखरे दानों को देखा और जैसे ही उन्हें चुगने लगीं, उसी क्षण जाल में फंस गईं। वे व्याकुल होकर चीत्कार करने लगीं, हे ईश्वर, यह क्या हुआ? मैं बंधन में फंस गई। क्या कोई है जो मेरी सहायता कर सके? उसी समय वहां से एक ग्रामवासी युवक गोपाल दास गुजर रहा था। महारानी ने पुकारा, हे मानव, मेरी सहायता करो, मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। गोपाल दास ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। इस निर्जन वन में यह पुकार किसकी है? तभी पुनः स्वर आया, नीचे देखो, मैं इस जाल में फंसी हूं। उसने नीचे देखा और विस्मित होकर बोला, अरे, तू तो एक स्वर्णिम नीलकंठ है और वाणी भी बोलती है। तू कोई साधारण जीव नहीं प्रतीत होती। बताओ, मुझे इसके बदले क्या प्राप्त होगा? महारानी ने विनम्रता से कहा, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगी। समय आने पर मैं तुम्हें धन संपन्न बना सकती हूं, परंतु अभी मुझे मुक्त कर दो, अन्यथा शिकारी मुझे मार डालेगा। गोपाल दास ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, परंतु तू भागेगी नहीं, तू मेरे साथ चलेगी। महारानी ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गोपाल दास ने जाल खोल दिया और स्वर्णिम नीलकंठ को एक थैली में बंद कर लिया। वह मन ही मन विचार करने लगा, इसे लेकर प्रतीक्षा करने से क्या लाभ? यदि मैं इसे सीधे महाराज को दिखाऊंगा तो मुझे अवश्य ही उत्तम पुरस्कार प्राप्त होगा। इस विचार से वह राजमहल की ओर चल पड़ा। मार्ग में महारानी ने पूछा, तुम इस दिशा में क्यों जा रहे हो? यह तो राजप्रासाद का मार्ग है। गोपाल दास ने उत्तर दिया, मेरा निवास महल के समीप ही है, अतः मैं इसी मार्ग से जाता हूं। तुम निश्चिंत रहो और कुछ विश्राम करो। किंतु उसके मन में विचार चल रहा था, यदि इसे ज्ञात हो गया कि मैं इसे पुरस्कार हेतु ले जा रहा हूं तो यह अवश्य भागने का प्रयत्न करेगी, अतः शीघ्र ही महल पहुंचना उचित होगा। इस प्रकार चलते चलते गोपाल दास राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। गोपाल दास राजसभा में पहुंचा और बोला, महाराज देवेंद्र की जय हो। मैं आपकी सेवा में एक विलक्षण उपहार प्रस्तुत करने आया हूं, एक बोलने वाला स्वर्णिम नीलकंठ। यह सुनकर महाराज प्रसन्न हुए। वाह, यह तो अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। बताओ, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? गोपाल दास ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि कुछ धन प्रदान कर दें तो
तो मेरा जीवन सुगम हो जाएगा, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। श्री महाराज ने मंत्री से कहा, इसे यथोचित पुरस्कार दिया जाए। आज से यह स्वर्णिम नीलकंठ हमारा हुआ। गोपाल दास ने कृतज्ञता प्रकट की और वहां से चला गया। महाराज नीलकंठ को लेकर अपनी नवीन महारानी लावण्या के पास गए और बोले, हे प्रिय, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लावण्या ने आश्चर्य से कहा, महाराज यह तो एक स्वर्णिम नीलकंठ है। महाराज ने हंसकर कहा, इसे साधारण मत समझो, यह बोल सकता है और तुम्हारा मन बहलाएगा। लावण्या प्रसन्न होकर बोली, महाराज आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तभी महाराज ने नीलकंठ से कहा, अब तो कुछ बोलो। तब महारानी करुणा नीलकंठ के रूप में करुण स्वर में बोली, मुझे जाने दीजिए, मेरा शिशु संकट में है, मैं यहां नहीं रह सकती। यह सुनकर महाराज चकित हुए। नहीं, अब तुम यहीं रहोगी। हमने तुम्हें मूल्य देकर प्राप्त किया है, अब तुम हमारी रानी के साथ रहोगी। नीलकंठ ने पुनः विनती की, महाराज कृपा कर मुझे मुक्त कर दें। परंतु महाराज ने कहा, डरो मत, यहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर करुणा ने मन ही मन सोचा, यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि मैं उनकी प्रथम पत्नी हूं, तो वे मुझे और मंत्री दोनों को मृत्युदंड दे देंगे। वे उन्होंने उड़ने का प्रयास किया, परंतु महाराज ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। काल बीतने लगा और धीरे धीरे महाराज को उस स्वर्णिम नीलकंठ से स्नेह होने लगा। एक दिन महाराज अत्यंत विषादग्रस्त बैठे थे। नीलकंठ ने पूछा, महाराज आज आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या कहें, हमारे जीवन में अब कोई सच्चा सुख शेष नहीं रहा। हम केवल आडंबर में जी रहे हैं। हाँ, सत्य तो यह है कि हम अपनी प्रथम पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। वह अत्यंत सरल और निष्कपट हृदय की थी। महाराज देवेंद्र ने विषाद भरे स्वर में कहा, परंतु हमने उन्हें हृदय से प्रेम किया था। स्वर्णिम नीलकंठ ने कोमल स्वर में पूछा, तत्पश्चात क्या हुआ महाराज? महाराज ने गहरी वेदना के साथ कहा, फिर एक दिन ज्ञात हुआ कि वे हमारे ही पुत्र की माता नहीं बनने वाली थीं। उनके गर्भ में किसी अन्य का अंश था। उसी क्षण हमारा हृदय विदीर्ण हो गया और तब से हमने जीवन में कभी पुनः प्रेम नहीं किया। स्वर्णिम नीलकंठ ने धीरे से कहा, किंतु महाराज मैंने तो यह भी सुना है कि आपने पुनः विवाह किया। महाराज ने उत्तर दिया, हां विवाह तो किया, परंतु उन्हें कभी अपने हृदय में पत्नी का स्थान नहीं दे सके। हमारे मध्य केवल एक औपचारिक संबंध है, एक मित्रता है। प्रजा की दृष्टि में वे महारानी हैं, परंतु हमारे हृदय की अधिष्ठात्री तो केवल करुणा ही थी और सदैव रहेंगी। हां, उन्होंने हमें छल दिया, यह सत्य है, परंतु उस छल का घाव आज भी उतना ही गहरा है। यह सुनकर स्वर्णिम नीलकंठ के नेत्र अश्रुपूरित हो उठे। उसने मन ही मन सोचा, महाराज आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इसका आभास आपको नहीं। काश मैं आपको सत्य का विश्वास दिला पाती। वह शिशु उसी प्रेम का प्रतीक है, आपका ही अंश है, परंतु मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं सकती। महाराज ने कुछ समय पश्चात कहा, चलो अब इन दुखद स्मृतियों को त्याग दें, कुछ समय अरण्य में विचरण कर मन को शांत करते हैं। आओ स्वर्णिम नीलकंठ, मैं तुम्हें पिंजरे में रख लेता हूं, कहीं तुम उड़ न जाओ। इस प्रकार महाराज उस नीलकंठ को लेकर अरण्य की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें वही तपस्वी ऋषि पुनः मिले। ऋषि ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, देखो प्रेम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, दोनों समीप होते हुए भी दूर हैं। यह सुनकर महारानी करुणा ने उन्हें पहचान लिया। ये वही महात्मा हैं जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया था। महाराज ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर आप कौन हैं और यह कैसी वाणी कह रहे हैं? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है सत्य के उद्घाटन का। इतना कहकर उन्होंने मंत्रोच्चार किया और स्वर्णिम नीलकंठ पर पवित्र भस्म का छिड़काव किया। धीरे धीरे वह नीलकंठ पुनः महारानी करुणा के रूप में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या, तुम जीवित हो? महारानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हां महाराज मैं जीवित हूं, 5 वर्षों से आपके वियोग में भटकती रही हूं। महाराज ने क्रोध और पीड़ा के मिश्रित स्वर में कहा, किंतु तुमने हमें छल दिया था, वह शिशु किसी और का था। महारानी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी किसी अन्य पुरुष से प्रेम नहीं किया, वह शिशु आपका ही था। महाराज ने कहा, यदि ऐसा है तो इसका प्रमाण दो, मैं सत्य जानना चाहता हूं। तब ऋषि बोले, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग बता सकता हूं। उस शिशु का रहस्य एक गुफा में छिपा है, जहां एक दिव्य दर्पण स्थित है। वही तुम्हें समस्त सत्य का दर्शन कराएगा, किंतु वहां तक पहुंचने हेतु तुम्हें अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। महाराज ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। अपने जीवन का सत्य जानने के लिए मैं किसी भी कठिनाई का सामना करूंगा। ऋषि ने मार्ग बताते हुए कहा, यहां से सीधा अग्रसर हो, शीघ्र ही तुम्हें वह गुफा प्राप्त होगी। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, उस गुफा में प्रवेश करने से पूर्व तुम्हें अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। महाराज देवेंद्र दृढ़ निश्चय के साथ गुफा की ओर अग्रसर हुए। तभी उन्हें एक शिशु के रुदन की ध्वनि सुनाई दी। वे ठिठक कर बोले, यह कैसी ध्वनि है? इस घने अरण्य में एक शिशु?
वे आगे बढ़े तो देखा एक नन्हा बालक भूमि पर बैठा विलाप कर रहा था और उसके समीप एक पुरुष खड़ा था जो रूप रंग में ठीक महाराज के समान प्रतीत होता था। महाराज चकित होकर बोले, तुम कौन हो और तुम मेरा ही प्रतिबिंब क्यों लगते हो? उस पुरुष ने शांत किंतु गूढ़ स्वर में कहा, प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं से करो, मैं तुम्हारा ही अक्स हूं। महाराज ने पुनः पूछा, और यह शिशु कौन है? यही तो तुम्हें समझना है, यह शिशु तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा ही रक्त है। महाराज ने अस्वीकार करते हुए कहा, यह असंभव है, मैं सत्य जानने के लिए जादुई दर्पण के पास जा रहा हूं। वह पुरुष गंभीर होकर बोला, मूर्ख मत बनो राजन, जिन्हें तुम त्याग देते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाते हैं। यह शिशु तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है, यदि यह भटक गया तो न तुम्हें महारानी मिलेगी, न यह शिशु, और न ही तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व शेष रहेगा। इतना कहकर वह पुरुष और शिशु दोनों ही अदृश्य हो गए। महाराज विस्मित रह गए। हे ईश्वर, यह क्या था? क्या वह शिशु वास्तव में मेरा ही था? उन्होंने स्वयं को संभाला और कहा, मुझे सत्य तक अवश्य पहुंचना होगा। वे आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक सुंदरी उनके समक्ष प्रकट हुई। वह मधुर स्वर में बोली, हे राजन, मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी दोनों रानियां मेरे सौंदर्य के समक्ष कुछ भी नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसी संतान दूंगी जो संपूर्ण जगत पर राज्य करेगी। महाराज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी करुणा से अत्यंत प्रेम करता हूं। वह स्त्री पुनः बोली, विचार करो राजन, यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। महाराज ने पुनः स्पष्ट कहा, नहीं, मैं अपने धर्म और प्रेम से विमुख नहीं हो सकता। तब वह स्त्री क्रोधित होकर बोली, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो अपनी बलि दे दो। महाराज ने निर्भीक होकर कहा, यदि यही विकल्प है तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं, परंतु अपने प्रेम से विश्वासघात नहीं करूंगा। तभी वह स्त्री अचानक एक दिव्य अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई और बोली, राजन, मैं पूर्वकाल में एक अप्सरा थी। अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं एक ऐसे पुरुष का रक्त नहीं पीऊंगी जिसका हृदय टूट चुका हो, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आज तुम्हारे त्याग और रक्त से मेरा श्राप समाप्त हुआ। अब मैं अपने लोक को लौटती हूं। इतना कहकर वह अप्सरा आकाश में विलीन हो गई। महाराज ने कुछ क्षण विश्राम किया और पुनः आगे बढ़े। अंततः वे उस गुफा के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन कहा, निश्चय ही यही वह गुफा है जहां मुझे सत्य प्राप्त होगा। वे भीतर प्रवेश करने ही वाले थे कि एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ राजन। वह गूंजती हुई वाणी बोली, मैं तुझे भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी जब तक तू मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे दे, तभी तू मेरे रहस्यों तक पहुंच सकेगा। महाराज देवेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, पूछो। वाणी बोली, प्रथम पहेली सुनो। एक ऐसा रत्न जो न धरती पर है न आकाश में, फिर भी समस्त जगत उसे खोजता है। जिसके पास हो वह शांत और जिसके पास न हो वह सदा व्याकुल रहता है। बताओ वह क्या है? महाराज ने कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया, वह रत्न सत्य है। वाणी ने संतोषपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे इरादों से भी अधिक सच्चा है। अब तुम भीतर प्रवेश कर सकते हो। वे महाराज गुफा में प्रविष्ट हुए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे। यह स्थान तो नितांत निर्जन प्रतीत होता है। वह दिव्य दर्पण कहां है? कुछ ही क्षणों पश्चात वे एक ज्योतिर्मय दर्पण के सम्मुख खड़े थे। उन्होंने कहा, हे दिव्य दर्पण, मुझे सत्य का दर्शन कराओ। बताओ, जो शिशु मेरी रानी के गर्भ में था, क्या वह मेरा ही था? दर्पण से गंभीर स्वर गूंजा, हे राजन, वह शिशु तुम्हारा ही था। ईश्वर ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास की परीक्षा ली थी। महारानी उस परीक्षा में सफल रहीं, परंतु तुम असफल हो गए। यह सुनते ही महाराज पीड़ा से चीत्कार कर उठे, नहीं, मैंने अपनी ही पत्नी और पुत्र को त्याग दिया। हे प्रभु, मैंने यह कैसा अन्याय किया, मुझे क्षमा करो। दर्पण बोला, तुमने ऐसा अपराध किया है जिसका प्रायश्चित इस जन्म में सरल नहीं। महारानी, मुझे क्षमा कर दो। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि वह शिशु मेरा ही था। तुम सत्य कह रही थीं। कृपया बताओ, हमारा पुत्र कहां है? महारानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, महाराज, उसे एक दुष्ट तांत्रिक ले गया। उसी ने मुझे स्वर्णिम नीलकंठ में परिवर्तित कर दिया था। वह हमारे पुत्र की बलि देकर सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। तभी वही तपस्वी ऋषि पुनः प्रकट हुए और बोले, उसे अभी भी बचाया जा सकता है। यहां से कुछ दूरी पर एक दिव्य झरना है जिसका जल पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली है। उस जल के स्पर्श मात्र से तांत्रिक भस्म हो जाएगा। महाराज ने कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर ऋषि अंतर्धान हो गए। महाराज और महारानी शीघ्रता से उस दिव्य झरने की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कलश में पवित्र जल भरा और तुरंत तांत्रिक की गुफा की ओर बढ़े। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा उनका पुत्र अग्नि के प्रचंड घेरे में रो रहा है। महाराज क्रोध से गरज उठे, रुक जा दुष्ट तांत्रिक, मेरे पुत्र को छोड़ दे, अन्यथा तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक कुटिल हंसी के साथ बोला, अंततः तू आ ही गया राजन, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं सर्वशक्तिमान बनने वाला हूं। महाराज ने कहा,
तूने मेरी पत्नी और पुत्र को अत्यंत कष्ट दिया है, आज तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्ति से प्रहार किया, जिससे महारानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। परंतु महाराज ने साहस नहीं खोया। उन्होंने तांत्रिक पर झरने का पवित्र जल छिड़क दिया। तांत्रिक पीड़ा से चीत्कार करने लगा, नहीं, मेरा शरीर जल रहा है। और देखते ही देखते वह भस्म हो गया। उसी क्षण अग्नि का घेरा समाप्त हो गया और शिशु जोर जोर से रोने लगा। महाराज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और शीघ्रता से महारानी के पास पहुंचे। करुणा, नेत्र खोलो, देखो हमारा पुत्र सुरक्षित है। कुछ ही क्षणों में महारानी को होश आया। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और भाव विभोर होकर बोली, मेरा पुत्र, मेरा लाल। महाराज देवेंद्र ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, आओ महारानी, अब हम अपने राज्य को लौट चलें। तुम पुनः मेरे साथ पूर्ण मान सम्मान के साथ राजमहल में निवास करोगी। महारानी करुणा ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा, क्या यह सत्य है? महाराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, निस्संदेह तुम ही हमारी महारानी हो और सदा रहोगी। इस प्रकार दोनों अपने पुत्र सहित राजमहल लौटे। महल में प्रवेश करते ही महामंत्री रामदेव व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने महारानी का वध नहीं किया था। उनकी अवस्था देखकर मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई और मैंने उन्हें जीवित ही छोड़ दिया। तभी दूसरी महारानी लावण्या वहां आईं और शांत स्वर में बोली, महाराज, यह विवाह मेरी इच्छा से नहीं हुआ था। मैंने यह संबंध अपने पिता की आज्ञा से स्वीकार किया था। अब जब आपकी सच्ची महारानी और आपका पुत्र लौट आए हैं, तो मैं आपके जीवन से स्वयं ही विदा लेती हूं। आप दोनों सुखपूर्वक रहें। इतना कहकर वह निःशब्द वहां से चली गईं। महाराज देवेंद्र, महारानी करुणा और उनका पुत्र एक दूसरे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उस दिवस के पश्चात राजमहल में कभी कोई भ्रम शेष न रहा। वहां प्रेम और विश्वास का वास था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की ताकत देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आप सच्ची कहानियों और रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।